अजीब ही जगह से गुजर रहा हूँ जी। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज की वीडियो जो है ये कोई वो नहीं है, इस वक्त जो बना रहा हूँ मैं तलाश में था मैं किसी जगह पे हाइकिंग करने के लिए। तो शायद मैंने एड्रेस गलत डाल दिया अपने जीपीएस में, विच इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि मैं ऐसी जगह से गुजरना शुरू हो गया जहाँ पर कि बहुत ही नैरो रोड बनी हुई है, वाइंडिंग रोड है और दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी यूरोपियन जगह पे आया हूँ, वहाँ पे इस तरह से नैरो रोड्स होती हैं और घर बने हुए होते हैं दोनों तरफ। तो वो एक तरह से मुझे मंजर नज़र आ रहा है और मैं काइंड ऑफ केयरफुल भी हूँ और नहीं भी हूँ। सामने से एक गाड़ी आ रही है तो केयरफुल का मतलब ये है कि मुझे पहले से प्लानिंग करनी है कि किस गाड़ी को मैंने कहाँ पे जगह देनी है। तो ये सामने से एक और गाड़ी आ गई और मुझे अपना भी रास्ता देखना है कि कहाँ पे मुझे जाना है। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ नेबरहुड जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनकी ज़िंदगी जो देखिए आप कि इतनी आसान नहीं है कि सामने अगर आपको नज़र आ रहा है कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के इनको वो ऊपर अपने घर जाना है। तो ये तो एक ख़ास अलग सी बात है। हर जगह पे ड्राइववे जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि तो इसके लिए भी तजर्बा चाहिए। जैसे ड्राइववे घर की तरफ पर जा रही है, इस पे जाने आने के लिए तजर्बा चाहिए। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि आप आराम से पहुंच जाएंगे इधर। तो मैं इसी की चीज़ को एनालाइज़ कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं इनकी एवरी डे की ज़िंदगी। लेकिन ये सारे जो घर बने हुए हैं यहाँ पे ये बहुत ही वाइंडिंग रोड के ऊपर छोटी छोटी सी और काफ़ी दूर चढ़ के लोग अंदर आए हैं डीपर। नॉट ईज़ी टू कम इन, नॉट ईज़ी टू गेट आउट। तो लेकिन इसकी अपनी एक चार्म है, इनका अपना एक लाइफ स्टाइल है जिसको कि ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और उसके लिए जो भी इनको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आने और जाने के, वो लोग उसको कर रहे हैं। जी जनाब। उसी के कंटिन्यूशन में थोड़ी देर पहले मैं कार चला रहा था और अब जो है मैं उतर के एक जगह पे आया हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा बस घुमा के मंजर दिखाना चाहता हूँ। मैं तो आपको नज़र आ रही है कितनी अच्छी विल्डरनेस है सारी की सारी पीछे, और पीछे ट्रेल बनी हुई है जो कि मुझे नज़र आ रही है। मैं इसका देखता हूँ स्टार्ट कहाँ से आ रहा है, लेकिन यहीं कहीं से स्टार्ट। तो आज जो है किसी विल्डरनेस में ट्रेल पे जाने का प्रोग्राम बना हुआ है मेरा। तो देखिए जी क्या होता है तजर्बा आज का। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे मनाज़िर जो हैं वो मेरी नज़र से और कैमरे की नज़र दिखाई देते रहें। देखें पीछे क्या है, पीछे आपको नज़र आ रहा है घर बने हुए लोगों के। क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी, मुझे ख्याल है कि ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता नहीं, इसलिए मुझे कहना क्या है कि ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी नहीं होगी। लेकिन पीछे घर बने हुए सारे, और अगर आपको थोड़ा नीचे करके दिखाऊं कि जगह थोड़ी सी कट के बनी हुई है यहाँ पे। मैं ऐसे ही नज़र आ गई तो मैं निकल के आ गया इधर। और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रही होगी बेंच, और पीछे जो है वो सड़क जा रही है और यहाँ से जो है वो बारिशों का पानी जमा हो के जब तेज़ बारिश होती होगी तो काफ़ी आता होगा। यहाँ पे से बारिश तो नहीं हो रही है, जगह गीली गीली सी लग रही है, लेकिन ये है कि इस विल्डरनेस में कैसी जगह बना दी उन्होंने बेंच कि इसके पे आप बैठें और सामने पानी की आवाज़ चल रही है। मैं बैठता हूँ आपको दिखा के कि क्या लोग जगहों पे बेंच बना देते हैं, बड़ी खूबसूरत होती है जनाब ऐसी ज़िंदगी। यहाँ पे फिर कहूँ कि भैया ज़रा चाय शाय होती तो मज़ा ही कुछ और आ जाता। सर्दी है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको लग नहीं रहा है लेकिन मुझे लग रहा है सर्दी, लेकिन अगर चाय शाय होती तो मज़ा ही कुछ और आ जाता जी यहाँ बैठ के। 21 नवंबर का सैटरडे का दिन है और मैं निकल के आ गया। बस मैंने कहा कभी नहीं आया यहाँ पे मैं पहले, यही तो सारी मज़ा है कि कभी जहाँ पे ना आए हो ना वहाँ जाएं। पूरी बहुत ही गहरी मॉस लगी हुई है दरख्तों के ऊपर। ये सामने मैं आपको बताता हूँ कि एक नॉन मास्क यूज़र इस पर मास्क क्यों लगाए हुए। विल्डरनेस में हूँ लेकिन भैया मैंने गले में अपने डालना शुरू कर दिया ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको। सिर्फ उसकी वजह ये है इस वक्त लगाने की कि सर्दी हो गई है। फेस कवरिंग इज़ रिक्वायर्ड। अरे भाई विल्डरनेस में आ रहा हूँ मैं और वहाँ पे भी जो है वो फेस कवरिंग, लेकिन चले इस वक्त तो मेरे पास ये है जी। जब किसी को आते आते दिखाई दिया फ़न चढ़ा लूँगा वरना फिर उतर जाऊँगा मैं। तो बड़ी जनाब लग रहा है ज़बरदस्त किस्म की ट्रेल मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल के आगे और मज़ीद मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि एक तो थोड़ा सा कैमरा घूमे जा रहा है, पीछे से तो मैं चल के आया हूँ और इधर जो है मैं आगे की तरफ पीछे की तरफ आगे की तरफ जो भी समझ उस तरफ जा रहा हूँ मैं। ये कि कितनी खूबसूरत
बनी हुई है। आगे गाड़ियाँ आगे भी पार्क हैं, देखता हूँ आगे जाके है क्या सिलसिला ये। लेकिन बीच में दरख्तों से गुजर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी खुद मेरी नज़र पड़ी है क्या है कि ये मुझे नज़र, मैं थोड़ा सा खुली जगह में आके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ओफो भैया, ये है कि यहाँ से ऊपर अगर आप रहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। सो लेट्स सी इफ कैमरा कैन कैप्चर, ये मज़े की चीज़ है ज़रा। अब मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ कि कैमरा मुझे तो नज़र नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें कैप्चर कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको दिखा रहा होगा। वो ऊपर जो घर बना हुआ है सारी पोस्ट के ऊपर, और जनाब उसका पीछे पूरा टेरेस है। सर्दी है, मुझे कोई बैठा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा उसके ऊपर, लेकिन ये कि वो पूरा घर बना हुआ है ऊपर। और इधर भी अगर आपको नज़र आ रहा हो कि एक और बराबर में भी घर बना हुआ है, उसका भी टेरेस वेरेस पूरा है, लाइटें जल रही हैं। पता नहीं, सर्दी में बाहर लोग तो नहीं बैठ सकते इतना ज़्यादा, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह पे घर बने हुए जनाब। ये क्या, ये भी लाइफ है जी, इसको भी इंजॉय करने वाले हैं और कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। अरे ओ भाई, दिल खुश हो गया जी। आपका हो ना हो, मेरा तो हो गया। क्या हो गया दिल खुश? ब्रिज जो बना हुआ है पुराना ज़माने का सा लग रहा है, उस पर इतनी मॉस ग्रीन कलर की उगी हुई, नीचे से पानी भी बह बह के आ रहा है। और जनाब क्या खामोशी भी है, मंज़र भी है। और पीछे का आपको तो देख ही रहे हैं, मेरे पीछे जो ट्रेल चली आ रही थी उस पर मैं चल के आया हूँ। नाम ही इतना मुश्किल है, ब्लिथडेल समिट। तो ये जनाब मैं बहुत दूर गाड़ी चला के लाया हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 माइल्स। बहुत तारीफ़ें सुनी थी इस ट्रेल की, तो मैंने कहा ये जाके देखता हूँ। तभी तक तो इसने मुझे बिल्कुल भी मायूस नहीं किया इस ट्रेल ने अभी तक। तो ये ट्रेल यहाँ से शुरू हुई है, इस सब जाना है मुझे, और यहाँ से मैंने इब्तिदा की है। जगह जगह घर बने हुए हैं यहाँ पे, और उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई चढ़ने के लिए, घरों तक पहुँचने के लिए। ये अच्छी ज़िंदगी है मेरे ख्याल में तो, अगर वो उसको विल्डरनेस के तौर पे। यहाँ पे बड़ा एक मसला बताता हूँ आपको, क्या मसला है। जब मैं सर ड्राइव करके आया हूँ ना, मुझे एक मसला लगा है बस, कि उसका बयान करता हूँ मैं आपको। पहले तो घर दिखाऊँ, अगर आपको नज़र आ जाए कैमरे में कि पीछे जो है वो घर बने हुए, पता नहीं अबंडन है या नहीं, लोग रह रहे नहीं रह रहे, लेकिन काफ़ी रास्ता जो है ना, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। तो यंग एज में ये सब चीज़ें मेरे हाल में फिर भी अच्छी हैं, सही होंगी, लेकिन अगर आप ओल्डर हैं तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। 2 वजह से लोग देख रहे हैं मुझे कि मैं लगाए हुए नहीं हूँ भाई, उतार देता हूँ थोड़ी देर के लिए, नाराज़ हो लोग, कोई बात नहीं। तो क्या है कि जब ओल्डर हो जाते हैं ना, यहाँ से मैंने देखा है, जैसा मैं ड्राइव करके आया हूँ बहुत देर से वाइंडिंग रोड के ऊपर, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए ना, इट्स नॉट ईजी टू गेट हेल्प। इवन एम्बुलेंस के यहाँ पे आते आते हुए बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत वाइंडिंग रोड है और बहुत नीचे लगता है, कहीं दूर आबादी है, और वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह मेजर शायद दूर ही हो। तो अगर कोई भैया अगर टाइम लिखा हुआ हो गया है ना, तो फिर तो एम्बुलेंस भी क्या कोई आपको बचा नहीं सकता है। लेकिन ये कि दिल में ज़रूर रहता है कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ से ये नेचर भी इंजॉय कर सकें, और साथ साथ जो है वो खुदा न खास्ता को ज़रूरत पड़ जाए तो वैसी कोई जगह भी चीज़ भी अवेलेबल हो जिस पे कि आप जाके गेट सर्विस। देखिए एक और घर बना हुआ है यहाँ पे, अमेजिंग, सच ए ब्यूटीफुल सेटिंग का खूबसूरत सा घर बना हुआ नज़र आ गया। मैं तो देख के इनको खुश हो रहा हूँ भाई, आप खुश होना हो, मैं तो देख के खुश हो रहा हूँ। सेल्फी स्टिक ले रही है दूर से ताकि अपने जो है मेरी खूबसूरत स्किन के फ्लॉज जो हैं वो ज़्यादा नज़र ना आए। अगर मैं हूँ यहाँ पे और मेरे पास काम ना हो करने को कोई, तो मैं हाल में कोई 20-25 तो मैं रोज़ाना अपने चाय की कप पी जाया करूँ बैठ के, सिर्फ देखने के लिए मंज़र। लेकिन ख्याल ये कि अगर आप यहाँ पे रहते हो मुसलसल, तो शायद आप यूज्ड टू हो जाते होंगे। यहाँ बस यही है, ख्वाबों की ज़िंदगी है जिसको कि आप इंजॉय करें। और ज़्यादा हाल में मेरा अपना ख्याल ये है, ख्वाबों की ज़िंदगी जो है ना, वो ज़्यादा उस वक्त इंजॉयबल हो जाती है जबकि मुख्तसर टाइम के लिए हो।
अगर वो परमानेंट हो जाती है ना तो उसमें एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। अजी फ़लसफ़ा भगा रहा हूँ मैं फिर से, सुने जी मेरा फ़लसफ़ा। और हाइक तो कर ही आ रहा हूँ, फ़लसफ़ा एक मुझे याद आ गया कि जो चीज़ मुसलसल की हो जाती है वो इतनी अहमियत नहीं रखती जितने के मुख्तसर टाइम के लिए हो और या नई हो। चाहे आपने नई गाड़ी ख़रीदी हो, हाँ बोलने वाला हूँ बहुत गलत बात, नई शादी हुई हो या नया कहीं पर रिश्ता हुआ हो, वो सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही शदीद उसके लिए एक्साइटमेंट की बात होती है शुरू में। चाहे पीरियड का कुछ कहना मुश्किल है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग पीरियड्स हैं कि नई गाड़ी 1 साल के बाद हाँ अच्छा ठीक है, नया घर 4-5 साल के बाद अच्छा ठीक है, नई बीवी या नया हस्बैंड मेरे ख्याल में 10 साल के बाद अच्छा ठीक है। किसी चरियापी की गड़बड़ की बातें कर रहा हूँ लेकिन हकीकत यही है भैया, सुनना चाहो ना सुनना चाहो लेकिन हकीकत यही है कि वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ग्रास जो है ना हमेशा दूसरी साइड पे ही ग्रीन नज़र आती है, आपको अपनी ग्रास कभी ग्रीन नज़र नहीं आती। उसकी वजूहत यही है कि सब चीज़ें आपको अपनी साइड की ग्रीन ग्रास भी ग्रीन नज़र आएगी, अपने घर की मुर्गी भी मुर्गी नज़र आएगी जबकि वो ज़रा नई बात हो। जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना तो वही चीज़ दाल बराबर भी जाती है, वही ग्रास जो है वो दूसरे की ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है अपने ग्रास के मुकाबले में। यहाँ पे जो है वो फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी खूबसूरत जगह हो है, फिर भी 35 साल के बाद भी थोड़ी सी अजनबी ही लगती है। लोग माने ना माने लेकिन मैं वो बात करता हूँ जो कि मुझे लग रहा होता है। लोग उसको शुगर कोट करके किसी और अंदाज़ में बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई खुली जो बोलनी है बोलता हूँ जो मुझे सही लगे। खूबसूरत बहुत है यकीनन, क्योंकि मैंने अभी पाकिस्तान की खूबसूरती देखी नहीं है। अब मैं यंग एज में यहाँ पे आ गया था तो इस वजह से यहाँ की खूबसूरती ही मैं 35 साल से देख रहा हूँ और उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि क्या खूबसूरती, जब कभी मैं बहुत सारे अरसे से यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ पाकिस्तान की, वहाँ पे बोलना चालना, अरे भाई साहब कैसे हैं आप, भाई साहब क्या खाने में क्या बना हुआ है, ये तो बना देना ज़रा, वो चीज़ दाल बना दें या वो मुर्गी बना दें, वो बन सकती है, रोटी गर्म बन सकती है। ये सब चीज़ें जो है ना वो अपने मुल्क में ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पे जो है ना जो सिस्टम है बस वो है। तो भैया लोग सामने गुजरते हैं ना, जब वो अपने नाक में मास्क चढ़ाते हैं तो मैं भी चढ़ा लेता हूँ कि भाई खुश हो जाओ, खुश रह लो। बताता हूँ मैं बड़ी ख़ास बात, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। भैया डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि अकल भी रखते हो तुम, डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारी हर चीज़ की पूरी मालूमात भी है। तो बताने क्या जा रहा हूँ मैं आपको, जो मास्क सीरियस यूज़र्स हैं उनको कहा जाता है ना कि रिलीजियसली यूज़ कर रहे हैं मास्क, तो उनमें कोविड केसेस जो हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। 2-3 वजूहात उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर सका है, लेकिन 2-3 बातें लोग सोच रहे हैं। एक तो ये सोच रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ करते हैं सीरियसली, वही लोग सबसे ज़्यादा शायद डरे हुए खौफज़दा भी हैं कोविड से, तो शायद वही अपना चेकअप भी ज़्यादा करवा रहे हैं। सारा चेकअप वो करवा रहे हैं तो हो सकता है उसकी वजह से कोविड केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हों चेकअप की वजह से। एक तो ये थ्योरी हो गई है, क्योंकि नए नंबर जो आ रहे हैं वो सी आ रहे हैं। जब उनसे इंटरव्यू करते हैं कोविड केस आने के बाद कि भाई आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो पता चलता जा रहा था लोगों से कि हम तो भाई गाड़ी में अकेले भी हों तो मास्क यूज़ कर रहे थे, ये क्या चक्कर है कि कोविड पॉजिटिव हो गया हमारे साथ। तो ये बड़ा लोगों को वो हो रहा है, इस वक्त गुस्सा भी है कि इतनी कुछ करने के बावजूद कोविड केस पॉजिटिव आ गया हमारा। तो एक इसके बारे में हो रही है छानबीन, सोच विचार कि क्या है। मैं तब आपको जवाब दे देता हूँ, छानबीन करते रहें वो लोग, मैं आपको पहले से जवाब दे देता हूँ क्या वजह उसकी हो ये रहा है। ये वायरस है, जब लोग मास्क लगा लेते हैं ना समझते हैं कि वो तो हो गया प्रोटेक्टेड, तो वो जो भी है एक इशू डिस्टेंस का 4 फुट और 6 फुट और 10 फुट, वो तो ख़त्म हो जाता है इशू, क्योंकि आप मास्क लगाए हुए हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं। जैसे अभी सामने से गुजरेंगे 2 लोग, दोनों मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन 1 फुट के फासले से दोनों गुजर रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों को हैं
तो उससे क्या हुआ कि मैथ्स लगा ली उन्होंने। अब वायरस तो कभी मैथ्स से रुका है, इतना मिनिस्कुल है वो, कभी मैथ्स से रुका है। अब वो खड़े होकर 1 फुट के फासले में दूसरे बात कर रहे हैं। अगर होने का इम्कान है, जैसे फ्लू है, जब आप किसी करीब जाते हैं तो ज़्यादा इम्कान होता है कि फ़्लू आपको ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि दूसरे बंदे को फ्लू है। इस तरह से ये भी वायरस है। तो जब आप मास्क लगा लेते हैं, समझते हैं अब तो सेफ़ हो गए, और जाके आराम से आप किसी से करीब इंटरेक्शन जो होती है आपकी हो जाती है। तो वायरस ने तो मास्क की टेक केयर, मास्क से बचना नहीं है। तो ये थ्योरी मेरी हो गई है जो कि वैलिड थ्योरी है, चाहे कितना भी डॉक्टर को आके कह दे सही हूँ मैं। अरे अकल है जी, वो यूज़ करें आप। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो मशीनें डिज़ाइन हुई थी ना बहुत जल्दी में वायरस को डिटेक्ट करने वाली, रिलायबल मशीनें नहीं है जी, ऐसे ही बस कोई तमाशा है। और उसको उसमें उन्होंने वो डाला हुआ है लिबरेशन लीनियंसी कि अगर करीब का भी कोई चांस हो तो आप डिक्लेयर कर दें। वो होता ना अमेरिका में चांस मत लो, क्योंकि अगर आप ने टेस्ट करवाया पॉजिटिव नहीं निकले और कोई मसला हो गया सीरियस, तो आप पे तो हो जाना है लॉसूट। उससे बचने के लिए ज़रा से भी पॉसिबिलिटी हो तो पहला काम तो ये करो, पॉजिटिव में डाल दो, फिर छानबीन करेंगे आगे। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव में नहीं डाला और अगर हो गया खुदा ना खास्ता कोई मसला, तो हो जाना लॉसूट आपके ऊपर। तो उससे बचने के लिए क्या कि डाल दो, फिर देखा जाएगा। ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी मिनिस्कुल भी है ना, डाल दो। तो ये मशीनें वो वाली हैं जो कि अपनी बिहाइंड बचाने के चक्कर में जो कंपनी ने डिज़ाइन की हुई हैं, उन कंपनीज़ के ऊपर बड़े लॉसूट ना हो जाएं। अगर गलत टेस्टिंग ये दे दी कि है और वो नहीं निकला, तो वो उस पर तो कोई लोग खुश हो जाते हैं, चलो अभी जान बची। उस पर कोई हंगामा नहीं मचाता कि तुमने कैसे बता दिया कि जी ये था और वो तो नहीं निकला। लेकिन ना हुआ निकला है तो फिर तो उस पर बड़े लॉसूट हो जाते हैं। तो भाई ये थी मेरी तकरीर। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पीछे मुड़ के दिखा दूँ। मैं तो जाऊँगा ऊपर तक जहाँ नज़र आ रहा है आपको, लेकिन वह मैं क्या दिखाता रहा हूँ आपका मुसलसल, कहेंगे वो यही एक ही जैसी चीज़ लग रही है। लेकिन आंखें जो देखती हैं ना वो कैमरा नहीं देख सकता, और जो कान सुनते हैं वो कैमरे के माइक कैप्चर नहीं कर सकते। जो मुझे पानी की आवाज़ आ रही है वो माइक कैप्चर नहीं करेगा।